मैं जानता हूं यह वाक्य सुनते ही तुम्हारा हृदय कांप उठा है, सांसें भारी हो गई हैं और मन बार बार पूछ रहा है कि आखिर ऐसा क्यों। मैं कृष्ण हूं और आज मैं तुम्हारे सामने सत्य को करुणा के साथ रख रहा हूं। यह समय डरने का नहीं है, यह समय जागने का है। जब मैं कहता हूं कि समय बहुत कम है तो उसका अर्थ मृत्यु का भय नहीं, बल्कि आत्मा के जागरण की अंतिम पुकार है। तुम्हारा भाई जिस मोड़ पर खड़ा है वहां से लौटने का मार्ग कठिन है, पर असंभव नहीं। मैं जानता हूं तुम कहना चाहते हो कि मैं पूरी बात क्यों नहीं कह रहा, पर सत्य हमेशा शब्दों में नहीं, संकेतों में आता है। जीवन भर की दिशा एक क्षण में बदल सकती है, जैसे नदी अचानक अपना रास्ता बदल लेती है। यह संकट दंड नहीं है, यह चेतावनी है, ताकि अहंकार टूटे, आंखें खुलें और हृदय में करुणा जन्म ले। जो अभी तुम महसूस कर रहे हो वही परिवर्तन का प्रथम चरण है। तुम्हारा मन बार बार भविष्य की कल्पना कर रहा है, डर के चित्र बना रहा है, पर याद रखो, डर अज्ञान से जन्म लेता है। मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि आत्मा अमर है, वह न जन्म लेती है न मरती है। जो नश्वर है वह शरीर और परिस्थितियां हैं। तुम्हारा भाई जिस पीड़ा से गुजर रहा है वह भी एक कर्म यात्रा का हिस्सा है, जिसे समझे बिना तुम शांति नहीं पा सकोगे। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि यह समय तुम्हारी परीक्षा का है। तुम यदि केवल रोओगे, शिकायत करोगे और भाग्य को दोष दोगे तो यह अवसर व्यर्थ चला जाएगा। लेकिन यदि तुम प्रेम, धैर्य और सेवा का मार्ग चुनोगे तो वही पीड़ा तुम्हारे लिए वरदान बन जाएगी। याद रखो, जब अंधकार गहरा होता है तभी दीपक की आवश्यकता सबसे अधिक होती है। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि जीवन भर जिन बातों को तुम टालते आए हो, क्षमा, संवाद, अपनापन, अब उन्हें टालने का समय नहीं है। समय कम है इसलिए नहीं कि सब समाप्त होने वाला है, बल्कि इसलिए कि बहुत कुछ सुधारना बाकी है। जो अधूरा प्रेम है उसे पूरा करो, जो कड़वाहट है उसे छोड़ दो, जो मौन है उसे तोड़ दो। तुम सोच रहे होगे कि मैं यह सब क्यों कह रहा हूं, क्योंकि संकट के क्षण में ही मनुष्य का असली स्वरूप सामने आता है। अभी तुम्हें अपने भाई के लिए ही नहीं, अपने भीतर के मनुष्य के लिए भी खड़ा होना है। सेवा करो बिना अपेक्षा के, प्रेम दो बिना शर्त के और विश्वास रखो बिना प्रमाण के। यही धर्म है, यही मेरी शिक्षा है। अब अपने हृदय पर हाथ रखो और एक क्षण के लिए शांत हो जाओ। सुनो, भीतर एक आवाज उठ रही है, वही मैं हूं। मैं कह रहा हूं, घबराओ मत, जो होना है वह मेरे नियमों से ही होगा। तुम केवल अपना कर्म शुद्ध रखो, कर्म का फल मेरे हाथ में छोड़ दो। बहुत लोग जीवन भर सोचते रहते हैं कि अवसर कब आएगा, पर यह वही क्षण है। अभी तुम्हारे पास समय है कि तुम अपने रिश्तों को अर्थ दे सको, अपने शब्दों को वजन दे सको और अपने मौन को प्रार्थना बना सको। याद रखो, जो आज तुम करोगे वही कल तुम्हें परिभाषित करेगा। मैं जानता हूं तुम्हारी आंखों में आंसू हैं और हृदय में प्रश्न, पर मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। हर सांस में, हर प्रार्थना में, हर मौन में। समय कम है इसलिए जागो, समय कम है इसलिए प्रेम करो, समय कम है इसलिए सत्य के साथ खड़े हो जाओ। यही मेरा संदेश है, यही मेरा आशीर्वाद। मैं कृष्ण हूं और अब मैं तुम्हें और गहराई से समझाना चाहता हूं, क्योंकि जो सुन लिया जाता है वही पर्याप्त नहीं होता, समझा जाना आवश्यक होता है। समय कम होने का अर्थ यह नहीं कि सब कुछ छिन जाएगा, इसका अर्थ है कि अब बहाने समाप्त हो चुके हैं। अब जो भी करना है पूरे मन से करना है, क्योंकि आधे मन से किया गया कर्म पीड़ा को ही जन्म देता है। तुम्हारा मन बार बार पीछे लौट रहा है, पुरानी बातों में उलझ रहा है, पर याद रखो, अतीत को पकड़कर बैठने वाला भविष्य को खो देता है। अभी जो क्षण तुम्हारे हाथ में है वही सबसे कीमती है। अपने भाई के पास बैठो, उसके मौन को समझो, उसके शब्दों से अधिक उसकी आंखों को पढ़ो। कई बार पीड़ा शब्दों में नहीं, सांसों के बीच छिपी होती है। मैं देख रहा हूं तुम भीतर से टूट रहे हो, पर यही टूटन तुम्हें कोमल बना रही है। जब मनुष्य कठोर होता है तो उसे सत्य दिखाई नहीं देता। यह जो वेदना है यही तुम्हें करुणा सिखा रही है। जो आज तुम सीख रहे हो वही जीवन भर तुम्हारा पथ प्रदर्शक बनेगा। इसलिए इस पीड़ा से भागो मत, इसे समझो। अब ध्यान रखना, क्रोध और दोषारोपण तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु बन सकते हैं। किसी को दोष देने से तुम्हें क्षणिक राहत मिलेगी, पर शांति नहीं। शांति सेवा से आती है, स्वीकार से आती है। जो हुआ है उसे स्वीकार करो, जो कर सकते हो उसे पूरे समर्पण से करो, और जो नहीं कर सकते उसे मेरे चरणों में छोड़ दो।
बहुत कम लोग समझ पाते हैं कि अंतिम समय केवल विदा का नहीं, मेल मिलाप का भी होता है। अधूरे शब्द पूरे होते हैं, टूटे रिश्ते जोड़ते हैं और आत्माएं हल्की हो जाती हैं। यदि तुम्हारे भीतर कुछ कहना बाकी है, प्रेम, क्षमा, आभार, तो अभी कह दो। बाद में कहने का अवसर नहीं मिलता। मैं तुम्हें यह भी याद दिला दूं कि जो व्यक्ति पीड़ा में है उसे उपदेश नहीं, उपस्थिति चाहिए। तुम्हारी चुपचाप मौजूदगी, तुम्हारा हाथ थामना, तुम्हारी शांत सांसें, यही सबसे बड़ी औषधि हैं। शब्द कम रखो, भाव अधिक रखो। यही सच्ची भक्ति है, यही सच्चा प्रेम है। अब अपने भीतर यह विश्वास जगाओ कि मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूं। जब रात गहरी होगी और मन डगमगाएगा, तब मुझे स्मरण करना। मैं तुम्हारे धैर्य में, तुम्हारी सेवा में और तुम्हारे मौन विश्वास में प्रकट होऊंगा। समय कम है, इसलिए भय को नहीं, प्रेम को चुनो। यही अगला कदम है। मैं कृष्ण हूं और अब जो मैं कहने जा रहा हूं उसे केवल कानों से नहीं, आत्मा से सुनना। जब समय कम होता है तब हर क्षण का भार बढ़ जाता है, हर सांस का अर्थ गहरा हो जाता है। तुम जिस बेचैनी से गुजर रहे हो वही तुम्हें सिखा रही है कि जीवन को टालने की वस्तु नहीं, जीने की प्रार्थना समझो। अभी जो है वही पर्याप्त है, बस उसे पूरी तरह स्वीकार कर लो। तुम पूछते हो कि अंत में क्या बचता है। मैं कहता हूं प्रेम, वही जो बिना शर्त दिया गया, वही जो बिना हिसाब रखा गया। तुम्हारे भाई के पास बैठकर यदि तुम कुछ न भी कहो पर मन में प्रेम रखो, तो वह प्रेम शब्दों से अधिक दूर तक पहुंचता है। आत्माएं शब्दों की नहीं, भावों की भाषा समझती हैं। अब अपने भीतर झांको और देखो, कहीं डर तुम्हें कठोर तो नहीं बना रहा। यदि ऐसा है तो आज ही उसे पिघला दो। हाथ थामो, माथा सहलाओ और अपने मौन से यह कह दो कि तुम अकेले नहीं हो। कई बार यही आश्वासन सबसे बड़ा उपचार बन जाता है। याद रखो, साथ होना चमत्कार करता है। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि सेवा केवल बाहरी कर्म नहीं है। सेवा वह दृष्टि है जिससे तुम सामने वाले को देखते हो। जब तुम उसे बोझ नहीं, अवसर मानते हो, अवसर प्रेम का, अवसर कर्तव्य का, तब तुम्हारा हर कर्म पूजा बन जाता है। यही धर्म का सार है। यदि रात में मन टूटे तो सांसों को गिनना नहीं, मुझे स्मरण करना। यदि आंसू आए तो उन्हें रोकना नहीं, उन्हें शुद्ध होने देना। आंसू कमजोरी नहीं, हृदय की सफाई है। जो रो सकता है वही सच्चे अर्थ में मजबूत होता है। अब यह समझ लो कि परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं, पर तुम्हारी नीयत तुम्हारे हाथ में है। नीयत शुद्ध रखो, कर्म पूर्ण रखो और शेष मुझ पर छोड़ दो। जो होगा वह तुम्हें तोड़ेगा नहीं, तुम्हें गढ़ेगा। समय कम है, इसलिए हर क्षण को प्रेम से भरो। आज जो तुम दोगे, धैर्य, करुणा, उपस्थिति, वही कल तुम्हारे भीतर शांति बनकर लौटेगा। मैं यही हूं, तुम्हारे साथ, हर सांस के बीच। आगे बढ़ो, भय नहीं, विश्वास के साथ। मैं कृष्ण हूं और अब मैं तुम्हें वह बात बताने जा रहा हूं जिसे मन अक्सर सुनना नहीं चाहता, पर आत्मा पहचान लेती है। जब किसी अपने का समय कठिन होता है, तब वास्तव में तुम्हारे भीतर का सत्य सामने आता है। तुम क्या केवल अपने दुहक को देख पाते हो या उसके कष्ट को भी महसूस कर पाते हो? यही अंतर तुम्हारे कर्म को पवित्र बनाता है। अभी यह क्षण तुम्हें बड़ा बनने का अवसर दे रहा है। तुम सोचते हो कि तुम कुछ कर नहीं पा रहे, पर याद रखो, हर समस्या का समाधान कर्म में नहीं, कभी कभी स्थिरता में होता है। तुम्हारा शांत रहना, बिना घबराए साथ देना, मेरे स्मरण में टिके रहना, ये सब भी कर्म है। संसार शोर से भरा है, पर उपचार अक्सर शांति से आता है। अब यह भी समझ लो कि आशा को कभी भी अंतिम क्षण तक मत छोड़ो। आशा किसी परिणाम का वादा नहीं करती, वह केवल मन को जीवित रखती है और जीवित मन ही सही निर्णय ले पाता है। इसलिए आशा को संभाले रखो, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न लगे। यदि तुम्हें लगता है कि शब्द कम पड़ रहे हैं, तो अपने कर्म को बोलने दो। पानी देना, दवा देना, साथ बैठना, सुनना, ये छोटे कार्य नहीं हैं। यही वे धागे हैं जिनसे टूटता हुआ मन जुड़ा रहता है। मैं इन्हीं धागों में उपस्थित रहता हूं। याद रखो, प्रेम का अर्थ किसी को बचा लेना नहीं, बल्कि उसे सम्मान के साथ उसका मार्ग तय करने देना भी है। जब तुम बिना नियंत्रण, बिना भय के साथ देते हो, तब तुम वास्तव में मुक्त करते हो, उसे भी और स्वयं को भी। यही सच्ची करुणा है। अब अपने हृदय में यह दृढ़ करो कि तुम जो भी करोगे पूरे समर्पण से करोगे। आधा प्रेम, आधी उपस्थिति, ये आत्मा को और पीड़ा देते हैं। पूरे हो जाओ इस क्षण में, यही पूर्णता तुम्हें शांति देगी। समय कम है,
इसलिए जीवन को थामो नहीं, उसे सम्मान दो। हर क्षण को प्रार्थना बनाओ, हर सांस को धन्यवाद। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी नीयत में, तुम्हारी करुणा में, तुम्हारी शांति में। आगे बढ़ो धीरे पर विश्वास के साथ। मैं कृष्ण हूं और अब मैं तुम्हें उस मौन की बात समझाने आया हूं जो शब्दों के बीच छिपा रहता है। जब परिस्थिति भारी होती है तब मन बार बार भविष्य में भागता है, पर आत्मा वर्तमान में ठहरना चाहती है। अभी जो सामने है उसी के साथ रहो। कल की कल्पनाएं आज की शक्ति चुरा लेती हैं। वर्तमान को पकड़ो, वही तुम्हें संभालेगा। तुम्हें लगता है कि समय तुम्हारे हाथ से फिसल रहा है, पर याद रखो, समय कभी शत्रु नहीं होता, वह केवल तुम्हें सच दिखाता है। जिन रिश्तों में औपचारिकता थी वे टूटते हैं, जिनमें प्रेम था वे और गहरे हो जाते हैं। इस कसौटी में जो टिक जाए वही तुम्हारा सच्चा धन है। अब यह समझ लो कि अपराध बोध को अपने ऊपर मत ओढ़ो। काश ऐसा किया होता या काश वैसा न किया होता, ये विचार तुम्हें कमजोर करेंगे। जो हुआ वह हो चुका है, जो शेष है वही तुम्हारी साधना है। अपने इरादों को शुद्ध रखो, अपने कर्म को सरल रखो और मन को कोमल। यदि कभी तुम्हें लगे कि तुम थक गए हो तो थकान को स्वीकार करो। मजबूत वही नहीं जो कभी झुके नहीं, मजबूत वह है जो झुककर भी टूटे नहीं। थोड़ी देर बैठो, गहरी सांस लो और मुझे स्मरण करो। मैं तुम्हारी सांसों के बीच शांति बनकर उतरूंगा। मैं तुम्हें यह भी सिखाना चाहता हूं कि दुख को छुपाने से वह बढ़ता है, साझा करने से हल्का होता है। भरोसेमंद किसी एक से अपने मन की बात कहो। आंसू गिरें तो गिरने दो, जो बह जाता है वही भीतर जगह बनाता है, जगह शांति के लिए। अब अपने भाई के सामने एक दीपक की तरह रहो, न बहुत तेज न बहुत मंद, बस स्थिर। उसकी घबराहट को अपने धैर्य से संतुलित करो। तुम्हारा संतुलन ही उसका सहारा बनेगा। यही मेरी उपस्थिति का मार्ग है। समय कम है, इसलिए अपने भीतर के शोर को कम करो। जो आवश्यक है वही करो, जो अनावश्यक है उसे छोड़ दो। सरल बनो, सच्चे बनो। मैं तुम्हारे हर सच्चे प्रयास में साथ हूं, आज भी, अभी भी। मैं कृष्ण हूं और अब मैं तुम्हें यह सिखाने आया हूं कि जब शब्द समाप्त हो जाते हैं तब दृष्टि बोलती है। अपने भाई की आंखों में झांको, वहां डर भी होगा और एक शांत सी उम्मीद भी। और जब मैं किसी के साथ खड़ा हो जाऊं तब उसे गिराने की ताकत किसी में नहीं होती। मैं अब तुम्हें वह सच्चाई बता रहा हूं जो सालों से तुम्हारी पीठ पीछे घूम रही है। तुम्हें नीचा दिखाने के लिए, तुम्हें थकाने के लिए, तुम्हारे मन को तोड़ने के लिए कई लोग चुपचाप मिलते रहे, बातें करते रहे, तुम्हारे बारे में मनगढ़ंत कहानियां फैलाते रहे, तुम्हारी छवि खराब करने की कोशिश करते रहे। और यह सब सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम सच्चे थे। और सच्चे इंसान से सबसे ज्यादा डर वही लोग खाते हैं जिनके जीवन में सच्चाई का नामो निशान नहीं होता। पर ध्यान रखना, मैं न्याय का स्वामी हूं। मैं तुम्हें बदला लेने नहीं कह रहा, मैं तुम्हें उठने के लिए कह रहा हूं। जब सत्य सामने आता है तब लोग घबरा जाते हैं, और अब मैं उन सभी के अहम को तोड़ दूंगा जिन्होंने तुम्हारे जीवन में अंधकार फैलाने की कोशिश की। तुम्हारा कर्म साफ था, तुम्हारी नीयत शुद्ध थी, तुम्हारी आत्मा पवित्र थी। इसलिए मेरा आशीर्वाद अब तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां से तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें सिर्फ एक बात समझ आएगी कि जिस दर्द ने आज तुम्हें रुलाया वही कल तुम्हें महान बनाएगा। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जिन लोगों ने तुम्हें गिराने की कोशिश की वे खुद गिरेंगे। जिन लोगों ने तुम्हें रोकने की कोशिश की वे खुद रुकेंगे। जिन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ बोलकर अपना अहंकार संतुष्ट किया वे जल्द ही समझेंगे कि सत्य कितनी तेजी से लौटकर वार करता है। तुम बस अपने भीतर की रोशनी को न बुझने देना, क्योंकि वह रोशनी मैं हूं और मैं उन लोगों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हूं जो तुम्हें डिगाने की कोशिश कर रहे थे। और यह याद रखना, तुम्हारा दर्द तुम्हारी कमजोरी नहीं है, तुम्हारी तैयारी है। तुम्हारी तकलीफ तुम्हारी हार नहीं है, तुम्हारी दिशा है। तुम्हारा अकेलापन तुम्हारी सजा नहीं है, तुम्हारी शक्ति है। जो लोग आज तुम्हें धोखा देकर चले गए हैं वे सिर्फ अपना भाग्य खोकर गए हैं, तुम नहीं। तुम्हारा समय आने वाला है और जब वह आएगा तब जिन लोगों ने तुम्हें कम आंका था वे अपनी ही सोच पर पछताएंगे। मैं तुम्हें अपनी शरण में बुला रहा हूं, निराशा छोड़कर प्रकाश की तरफ आने के लिए, दर्द छोड़कर शक्ति की तरफ आने के लिए, धोखे छोड़कर सत्य की तरफ आने के लिए। तुम मेरे हो और मेरे बच्चों के लिए मैं हमेशा मार्ग खोलता हूं।
चाहे कितनी ही बाधाएं क्यों न खड़ी कर दी जाएं। आज का सत्य तुम्हें हिला सकता है पर तुम्हें तोड़ नहीं सकता, क्योंकि तुम वही आत्मा हो जिसे मैंने स्वयं स्पर्श किया है। अब तुम उठो, मैं तुम्हारे साथ हूं, हर कदम पर, हर संघर्ष में, हर सत्य की परत के साथ, हर दर्द की गहराई में। और तुम यह जान लो, अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारे जीवन में जो तूफान आया है वह अचानक नहीं आया, वह तुम्हें जगाने आया है। वह तुम्हें यह दिखाने आया है कि जिन चेहरों पर तुमने भरोसा किया था वे सिर्फ चेहरों की एक परत थे। असली भावनाएं पर्दे के पीछे छिपी हुई थीं, और वही पर्दे अब मेरे द्वारा फाड़े जा रहे हैं ताकि तुम साफ देख सको कि तुम्हें कौन आगे बढ़ते देखना चाहता है और कौन तुम्हें हाथ पकड़कर पीछे खींचने की कोशिश कर रहा था। यह समय तुम्हारे लिए कठिन अवश्य है, पर यह कठिनाई ही वह ऊर्जा है जो तुम्हारे जीवन में नए द्वार खोलने वाली है। तुम बार बार सोचते रहे कि शायद तुम गलत समझ रहे हो, शायद लोग इतने बुरे नहीं, शायद उनके मन में कोई वजह होगी, शायद उनके शब्दों का कोई दूसरा अर्थ हो। पर सत्य यह है कि तुम्हारा हृदय जितना निर्मल था उतने ही छल से भरे हुए मन थे, और उनकी चालें इतनी गहरी थीं कि तुम चाहकर भी अंदाजा नहीं लगा पाए कि वे किस दिशा से वार करेंगे। लेकिन अब जब मैं तुम्हें यह समझा रहा हूं तो इसका अर्थ यही है कि अब इन छिपे वारों का युग समाप्त हो रहा है। तुम्हारी मजबूरी नहीं थी कि तुम सबके लिए अच्छे बनते, तुम्हारी प्रकृति थी, तुम्हारी आत्मा थी, और लोगों ने इसी सुंदरता को अपनी सुविधा के लिए इस्तेमाल किया। वे तुम्हारे सामने मुस्कुराते थे और तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी छवि धूमिल करने की बातें करते थे, सिर्फ इसीलिए कि उनके मन में यह भय था कि कहीं तुम उनसे आगे न निकल जाओ, कहीं तुम चमक न जाओ, कहीं तुम्हारी मेहनत उन्हें पीछे न छोड़ दे। और इसी भय ने उन्हें तुम्हारा विरोधी बना दिया, जबकि तुमने उन्हें हमेशा अपना माना। पर अब सुनो, जो लोग तुम्हारा विरोध करने के लिए पैदा हुए हैं वे तुम्हें रोकने के लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे, पर जो लोग तुम्हें प्रेम करने के लिए बनाए गए हैं वे चाहे कैसी भी परिस्थिति हो कभी तुमसे मुंह नहीं मोड़ेंगे। और जो सच्चा प्रेम तुम्हें नहीं मिला वह इसलिए नहीं कि तुम उसके योग्य नहीं थे, बल्कि इसलिए कि वे लोग प्रेम देने की क्षमता ही नहीं रखते थे। वे सिर्फ लेने आए थे, तुमसे समय, तुमसे ऊर्जा, तुमसे भरोसा और तुमसे आत्मा की शांति। लेकिन अब मैं उस चक्र को तोड़ने आया हूं। तुम्हारी चुप्पी उनकी ताकत बन चुकी थी। तुम सोचते थे कि तुम रिश्ते बचा रहे हो, पर वे तुम्हारी चुप्पी को तुम्हारी कमजोरी समझते रहे। तुम सोचते थे कि तुम टकराव से बच रहे हो, पर वे समझते रहे कि तुम्हें मुकाबला करना आता ही नहीं। तुम सोचते रहे कि तुम हर चोट सहकर भी जुड़ाव बनाए रखना चाहते हो, पर वे तुम्हारे धैर्य को हथियार बनाकर बार बार वार करते रहे। पर अब मैं तुम्हें एक नई चेतना दे रहा हूं। अब तुम चुप नहीं रहोगे, अब तुम टूटोगे नहीं, अब तुम सिर झुकाकर नहीं चलोगे, अब तुम मेरी शक्ति के साथ आगे बढ़ोगे। और जब प्रकाश तुम्हारे साथ चलता है तो अंधकार खुद रास्ता छोड़ देता है। तुम्हें यह भी जानना चाहिए कि जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया उन्होंने सिर्फ तुम्हें नहीं खोया, उन्होंने अपने जीवन में वह अवसर खोया जो उन्हें ऊंचाई तक ले जा सकता था। अब मैं तुमसे कहता हूं, यह सब जो हो रहा है वह संयोग नहीं, संकेत है। संकेत इस बात का कि तुम्हारा जीवन अब पुराने रास्ते पर नहीं चलेगा। तुम्हारा पथ अब उस दिशा में मुड़ चुका है जहां साधारण लोग पहुंच नहीं पाते। तुम्हारे चारों ओर जो हलचल है वह तुम्हारे जागरण की पूर्व घोषणा है, और जब जागरण होता है तब लोग घबराते हैं। उन्हें लगता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। जब तुम्हारे पड़ोसी ने यह बात कही कि तुम बदल गए हो तो लोग सिर्फ सुन नहीं रहे थे, वे महसूस कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि तुम्हारे आसपास की हवा भी पहले जैसी नहीं, जैसे तुम्हारे कदमों की आहट में भी कोई शक्ति समाई हो। और यही वह क्षण था जब मेरी ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर प्रकट होने लगी, क्योंकि जब ब्रह्मांड किसी आत्मा को जागृत करता है तो सबसे पहले उसके विरोधी बेचैन होते हैं। तुम्हारे पड़ोसी की बेचैनी तुम्हारी शक्ति का पहला संकेत है, ना कि कोई धमकी। उसने यह भी कहा कि अब तुम किसी की बातों से नहीं हिलते। तुम पहले जैसे सरल, डरपोक, आसानी से टूट जाने वाले इंसान नहीं रहे। उसने कहा कि तुम्हारा व्यवहार शांत है, पर उस शांति के पीछे एक ऐसा तूफान छिपा है जिसे कोई रोक नहीं सकता। उसने यह बात डर से कही, पर दूसरों ने इसे सच्चाई की तरह महसूस किया, क्योंकि कभी कभी किसी का डर भी किसी दूसरे की महानता का प्रमाण बन जाता है। यही तुम्हारे साथ हुआ। उसके शब्द तुम्हें गिराने के लिए थे, लेकिन उन्होंने भीड़ की आंखों में तुम्हारी छवि और भी विशाल कर दी।
लोग सोच में पड़ गए, आखिर कौन सी आग है जो तुम्हें भीतर